जिस समय बाबा साहब की शादी हुई उस समय बाबा साहब की उम्र 15 वर्ष की थी और माता रमाबाई की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। 9 वर्ष की उम्र में माता रमाबाई का जो विवाह है वो बाबा साहब के साथ में संपन्न हुआ। माता रमाबाई के पिताजी जो थे दोपाली जी, वो कुली का काम करते थे और मुंबई के भयखला मछली मार्केट में बाबा साहब अम्बेडकर की शादी संपन्न होती है। रात को दुकान सभी जो है बंद हो जाते। फिर रात में घराती और बाराती एक कोने में बैठ करके और एक चबूतरे पर बैठ करके उस चबूतरे के बगल में एक गंदा नाली था, वहाँ से पानी बहता था। उसी चबूतरे पर बैठ करके रात भर शादी की रस्में पूरी की गई। सुबह होते होते मार्केट खुलते खुलते शादी संपन्न हो गई। शादी बड़े ठीक ठाक से हुई। अब क्योंकि उस समय हमारे लोगों के पास उतना आमदनी नहीं हुआ करता था, रुपए पैसे की दिक्कत थी और दुकानदार कोई विरोध ना कर सके, इसके लिए रात में ही सुबह सुबह होते ही शादी पूरी तरीके से संपन्न हो गई। अब आज के समय में देखिए हमारे महापुरुषों ने जिस तरीके से शादी किया, आज हम लोग जब शादी करते हैं तो बैंड बाजा होता है, गोला तमाशा होता है, घर से ले कर के नाच गाने के साथ में हम लोग अपनी शादी जो है बड़े धूमधाम से बारात ले कर के जाते हैं। और जब बारात जाती है फिर जहाँ जब बारात जाना होता है वहाँ भी आतिशबाजी खूब होती है। और दूल्हा और दुल्हन इस समय अगर आप देखते होंगे SC ST OBC के लोग, जब उनकी शादी होती है जयमाल लगाया जाता है और सजावट इतनी बड़ी होती है। फिर उसके बाद उस जयमाल पर दूल्हा दुल्हन बैठते हैं और फिर उसके बाद वहाँ जो है जयमाल का कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम संपन्न होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन महापुरुषों ने अपनी शादी मछली मंडी में किया, रचाया, आज उसी समाज के लोग जयमाल पर लगभग 50,000 का स्टेज सजा होता है, उस पर बड़े गर्व गौरव के साथ बैठते हैं। यही कहना चाहता हूँ साथियों, जो हमारे समाज के लोग इतनी धूमधाम से शादी रचाते हैं, पैसा इतना कई लाख रुपया खर्च होता है, तो साथियों आज जिस सिंहासन पर हम लोग शादी के लिए बैठते हैं, जयमाल पर बैठते हैं, हमारा समाज एक बार भी नहीं सोचता है कि आज जिस सिंहासन पर इतने ठाट बाट से बैठे हुए हैं, शादी रचा रहे हैं, इसके लिए महापुरुषों ने कीमत चुकाई है। यही हमारा समाज नहीं समझ पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज के जो भी बच्चे शादी रचाते हैं, इनको जब ये स्कूल में जाते हैं तो इनको अपने महापुरुषों का जीवन संघर्ष पढ़ाया ही नहीं जाता, तो इसलिए ये लोग भ्रमित हो जाते हैं। और हमारे नवयुवक साथियों को समझना चाहिए, इस देश में तमाम संगठन चल रहे हैं। लिखे पढ़े लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी संगठन चल रहे हैं, आप लोग उस संगठन में जाइए और सोचिए कि कौन सा संगठन ऐसा है जो मूल निवासी बहुजनों की लड़ाई जारी किया हुआ है, रोज़ संघर्ष कर रहा है। जब तक आप लोग जाएंगे नहीं तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक संगठन जाने में, 2 संगठन के जाने में कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। जब आप कई संगठनों में आप जाएंगे तब आपको समझ में लगेगा कि कौन सा ऐसा संगठन है कि जो कि मूल निवासी बहुजनों की लड़ाई लड़ रहा है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की शादी 4 अप्रैल 1906 को संपन्न हुई। सोचिए, इस डेट को आप लोग याद रखिए कि बाबा साहब और माता रमाबाई की शादी 4 अप्रैल 1906 को संपन्न होती है।
और हमारे लोग ना तो अभी, मैं तो जाता हूँ गांव में, कई लोगों से मैंने बात किया, अगर मैं पूछता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, कब इनका परिनिर्वाण हुआ और कब इनका शादी हुआ, या तमाम ऐसी घटनाओं से अगर उनसे जिक्र किया जाए तो हमारे समाज के लोगों को नहीं मालूम होता है। तो मेरा साथियों, बाबा साहब की शादी और आज की शादी अगर बहुजन लोग रचाते हैं तो थोड़ा आकलन करिए कि जिस तरीके से हम कई लाख रुपया खर्च करते हैं, आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इसी बात को लेकर के कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो मेरे साथियों से निवेदन है कि आप लोग अपने महापुरुषों से सीख लीजिए, फिर उस हिसाब से शादी भी करिए, और शादी जितना थोड़े में हो सके उतना थोड़े में शादी आप लोग रचाइए, क्योंकि हमारे महापुरुषों का जब शादी हुआ तो इतना धूमधाम से नहीं हुआ। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि आज बाबा साहब का विवाह किन परिस्थितियों में हुआ, इसी पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिली हो तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो में क्या कमी है और आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथियों हमें सुझाव दीजिए, क्योंकि जो जानकारी मुझे है वही आप लोगों को वीडियो बना करके शेयर करते हैं। आप इस वीडियो में क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, आप लोग जो है लिख करके ज़रूर हमें बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।